गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा आप सबके लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जिसे कहते हैं भारतीय मिट्टी। तो चलो शुरू करते हैं भारतीय मिट्टी। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहली बात हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि मृदा है क्या। मृदा है क्या, ठीक है। मृदा है क्या, ठीक है। ये जो आप लोगों की ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी, ठीक है। इसके ऊपर ये जो सबसे ऊपरी परत है, इसके ऊपर ये जो दानेदार परत है, ये तो दानेदार परत है, ये तो दानेदार परत है। यही क्या कहलाती है बच्चों? मृदा। यही क्या कहलाती है? मृदा। तो निकल करके क्या आया? तो क्या कहोगे? पृथ्वी के ऊपर ऊपर दानेदार परत, दानेदार परत मृदा कहलाती है। पहली बात, पृथ्वी के ऊपर दानेदार परत मृदा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर अगर मैं कहूं, देखो मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। बहुत पूछा जाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अगर आपसे कहा जाए मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी के टोटल कितने प्रकार है विद्यार्थियों? 8। कितने प्रकार है? 8। ये 8 है कौन कौन से? बिल्कुल ध्यान से, मैं 4 इधर लिखूंगा, 4 उधर लिखूंगा। देखो पहला प्रकार क्या है? तो क्या कहोगे? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा काली मिट्टी। तीसरा लाल मिट्टी। चौथा लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। और क्या कहोगे? मरुस्थलीय मिट्टी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दलदलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ठीक है। कौन सी? दलदलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी। और लास्ट क्या होगा विद्यार्थियों? 8वें नंबर की लवणीय मिट्टी। इन सब की डिटेल पढ़ेंगे। लवणीय मिट्टी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए क्या होती है मृदा, तो क्या कहोगे? पृथ्वी के ऊपर दानेदार परत क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? मृदा कहलाती है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। अनुसंधान यानी कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है उनके अनुसार जो मिट्टी के प्रकार है वो टोटल कितने हैं? 8। 8 कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्या? दलदलीय मिट्टी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी की अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। नंबर 2, इसे क्या कहा जाता है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि दोमट मिट्टी किसका नाम है? इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। इसे दोमट
मिट्टी कहा जाता है। तीसरी बात, यह धान की खेती के लिए, यह धान की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक, उसके बाद नंबर 4, इसमें चूना और पोटेशियम की अधिकता है। इसमें चूना तथा पोटेशियम की अधिकता है। पोटेशियम की अधिकता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी है। और वर्ड आता है ह्यूमस है क्या, तो ह्यूमस का मतलब क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कूड़ी का खाद, यानी कि जो हमारे गांव में कूड़ी है रहती है प्यारे विद्यार्थियों, गोबर की कूड़ी, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस, सादी सी भाषा में। ठीक है, तो ह्यूमस का मतलब क्या होगा, ह्यूमस जैविक खाद, ह्यूमस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा में, जैविक खाद मतलब कूड़ी का खाद, गोबर खाद, कूड़ी का खाद क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस कहलाता है। अगर मैं बात करूं, देखो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें चूना तथा पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं, देखो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इसके 2 भाग है, जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग है बच्चों। एक तो क्या कहोगे, बांगर, एक तो बांगर कहोगे और एक क्या कहोगे, खद्दर। ये जो बांगर है, ये क्या है, नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। अगर आपसे खद्दर के बारे में कहा जाए कि खद्दर क्या होता है, नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी खादर कहलाती है। क्या कहलाती है, खद्दर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इस मिट्टी की अधिकता कौन से क्षेत्र में है, तो क्या कहेंगे आप लोग, इस मिट्टी की जो अधिकता है, क्या कहोगे, एक तो संपूर्ण उत्तरी मैदान में, और उसके बाद क्या कहोगे, बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आपसे मैं कहूं इसकी अधिकता कहां पाई जाती है, मतलब ये कहां कहां पाई जाती है अधिकता, तो अगर मैं अधिकता की बात करूं, अधिकता, तो अधिकता कहां है, तो क्या कहोगे, उत्तरी मैदान, संपूर्ण उत्तरी मैदान, और क्या कहोगे, तटीय मैदान। ठीक, किस खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, खेती के लिए उपयुक्त, तो क्या कहेंगे, तिलहन। सबसे पहली बात किस खेती के लिए उपयुक्त है, तिलहन, और उसके बाद क्या कहेंगे आप लोग, तिलहन गेहूं और मक्का और आलू के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तिलहन, तिलहन मक्का और गेहूं और आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। तिलहन, गेहूं, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है।
ठीक है, इतनी बातें आप लोग किससे याद रखेंगे, आप लोग जलोढ़ मिट्टी से। क्या क्या बातें याद रखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। ये क्या होती है, सबसे पहली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसमें अधिकता किसकी है, तो क्या कहोगे, चूना और पोटेशियम की अधिकता होती है। और कमी किसकी होती है, तो क्या कहोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब अगर आपसे कहा जाए ये ह्यूमस है क्या, तो क्या कहोगे, गांव में जिसे कूड़ी का खाद कहा जाता है वही क्या आपका ह्यूमस कहा जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम गेहूं वगैरह या आप गन्ना वगैरह खेती में उपजाऊ करते हैं यानी कि बोते हैं, तो क्या हर बार हम क्या करते हैं, उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें कूड़ी का खाद डालते हैं। अगर आपसे कहा जाए कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, ये उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में और तटीय मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कौन सी खेती के लिए उपयुक्त है, तो क्या कहोगे, आलू, तिलहन, इन सब खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो खद्दर और एक क्या कहोगे, बांगर। जो बांगर है वो क्या होगी, नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर। और खादर का मतलब क्या होगा, नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, बताओ जरा। वो बांगर थी तो उसे क्या कहोगे आप लोग, खादर। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है, तो बिल्कुल भी स्किप बच्चों ना करें। बहुत ही प्यारा सा सेशन है। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा विद्यार्थियों आप सबने। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूं। बस वही पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो डिस्कस करेंगे दूसरे नंबर की मिट्टी। दूसरे नंबर की मिट्टी क्या है बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है ये भी। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए दूसरी काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ये है क्या, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी किसे कहा जाता है, इनका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानें टूटने के कारण होता है। पहली बात, इनका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानें टूटने से होता है। बेसाल्ट की चट्टानें टूटने से होता है। इनका निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट की चट्टानें टूटने से होता है। और ज्वालामुखी के लावा से भी इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी के लावे से भी इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या क्या कहा जाता है, एक तो लावा मिट्टी, एक क्या कहोगे, काली मिट्टी, और एक क्या कहोगे आप लोग, रेगुर मिट्टी। इसे लावा मिट्टी, ठीक है, पहली बात क्या मिट्टी कहा जाता है, लावा मिट्टी। दूसरी बात क्या कहोगे, इसके उपनाम काली मिट्टी। और तीसरा क्या कहोगे, इसे रेगुर मिट्टी। ये बहुत पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नंबर 4 पे क्या बात करोगे विद्यार्थियों, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये कहां कहां पाई जाती है, तो कहां कहां पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाएगी, तो क्या कहोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये कहां कहां पाई जाती है, गुजरात सबसे अधिक कहां कहां पाई जाएगी, एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। पूछ लेगा कि उत्तरी कर्नाटक में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी कर्नाटक तथा सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। सबसे अधिक कहां पाई जाती है, सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। 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 ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसका काला रंग किसके कारण होता है, काला रंग, तो क्या कहोगे, टिटने फेरस के कारण।
इसका काला रंग किसके कारण होता है तो क्या कहोगे? टीटने फेरस के कारण। टीटने फेरस के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है तो क्या कहोगे? टीटने फेरस के कारण होता है विद्यार्थी, टीटने फेरस के कारण होता है, के कारण होता है। अगर बताओ प्यारे विद्यार्थी, टॉपिकों को मजबूत करने का क्या तरीका है? सबसे पहले उसके नोट्स तैयार करें, हार्ड वर्किंग तो जरूर करनी पड़ेगी, और फिर उसे 2 या 3 बार जरूर दोहराए नोट्स को, तो अपना आप ही वो जो कंटेंट होता है ना प्यारे विद्यार्थी, जो भी टॉपिक होता है वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। अब आप वीडियो को देखते भी नहीं, किसी भी टीचर की ना ही वाचिंग करते आप लोग, तो फिर कहाँ तैयार होगा? और तीनों एग्जाम में बता चुका हूं आप लोगों को, एसएससी जीडी आने वाले 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद आप लोगों का दिल्ली पुलिस चल ही रहा है, रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती, ये सारी की सारी, और यूपी पुलिस जो सबसे खतरनाक है, सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है आप सबके लिए, वो बिल्कुल सब आपके सबके नजदीक है। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों अपने नोट्स तैयार करें, और उन नोट्सों में अपना बिल्कुल डेली टू डेली रिवाइज करते रहें। और देखो आप सबको आचार्य सुपर 20 अपनी ओर से, ठीक है, ज्यादा बड़ा चैनल तो नहीं है प्यारे विद्यार्थी, फिर भी आप लोगों के सपोर्ट से एक दिन बड़ा चैनल जरूर बनेगा। ना ही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ना ही कुछ है प्यारे विद्यार्थी, बस आप सबके सपोर्ट से, हाँ इतना जरूर होगा, एक दिन सब कुछ होगा। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों अपना सपोर्ट इस चैनल पर जरूर बनाए रखें, आप लोगों से बहुत आशा है, ठीक है। तो इनके नोट्स तैयार करें, इसके बाद जैसे ही ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि एग्जाम से पहले पहले मैं आप सबको ये सब कुछ कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, काला रंग क्या है इसका, किसके कारण होता है तो क्या कहोगे? टीटने फेरस के कारण इसका काला रंग होता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये सबसे अधिक कहां पाई जाती है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? महाराष्ट्र। सर्वाधिक कहां पाई जाती है तो क्या कहोगे? महाराष्ट्र। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। और हाँ, 2 प्रॉपर्टी तो और रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए, देखो ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यह है कपास की खेती के लिए उपयुक्त, कपास की खेती के लिए उपयुक्त, खेती के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगली बात, इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, इसे जुते हुए, इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, खेत की मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। क्या क्या बात बताई? इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से होता है। दूसरी बात क्या कहोगे? इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरी बात, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। यह कहां पाया जाता है तो क्या कहोगे? गुजरात में पाया जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाएगा, और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि, अगर आपसे कहा जाए इसका काला रंग किसके कारण होता है तो क्या कहोगे? टीटने फेरस के कारण इसका काला रंग होता है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, नंबर 3 पर है आप लोगों की, क्या कहोगे आप लोग? लाल मिट्टी। क्या कहोगे? लाल मिट्टी नंबर 3 पे। बिल्कुल लेसन टू लेसन आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी की बात अगर मैं करूं तो बहुत ही ध्यान से, लाल मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे विद्यार्थियों? बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात यह है, कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, स्थानों पर पाई जाती है, कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। नंबर 2 की बात करें, इसका लाल रंग, देखो उसका काला रंग टीटने फेरस के कारण, इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसका लाल रंग ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, यह है
यह गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में पाई जाती है। यह किसके लिए उपयुक्त है? तो क्या कहोगे? मोटे अनाज के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है प्यारे विद्यार्थियों? यह मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगर आज इसमें कहा जाए बच्चों, देखो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर इसमें कहा जाए, देखो क्या है, देखो ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि क्या क्या बात है, देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें किस किस की अधिकता होती है, तो क्या कहोगे? इसमें प्यारे विद्यार्थी, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो इसमें किस किस की अधिकता होती है। तो क्या कहोगे? लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। बहुत ही ध्यान से, अधिकता की अगर मैं बात करूं, अधिकता, तो लोहा प्लस सिलिका की अधिकता होती है। लोहा प्लस सिलिका की अधिकता होती है। और कमी किसकी होती है? वही प्रत्येक भारतीय मिट्टी में किसकी कमी होती है? कमी, तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन प्लस के फास्फोरस और क्या कहोगे? ह्यूमस प्लस के क्या कहोगे? ह्यूमस। इन सब की क्या होती है? कमी। ये किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो क्या कहोगे? यह बाजरे की खेती के लिए और मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। बाजरा प्लस का मोटा अनाज। अगर ये नोट्स आप लोग तैयार करते हो और बार बार रिवाइज करते हो, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका एग्जाम में भी क्वेश्चंस नहीं चूकेगा। तो इन्हें बिल्कुल भी तैयार करें और अच्छे से तैयार करें। एक मिनट प्यारे विद्यार्थी, जरा मैं इंक डाल लूं जरा। चलो देखो, ये किस किस चीज के लिए उपयुक्त है? बाजरा और प्लस के मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। आपसे अगर कहा जाए, नंबर 8वां पॉइंट, कहा जाए कि लाल मिट्टी में पानी मिलाने पर इसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। लाल मिट्टी में पानी मिलाने पर इसकी उर्वरकता तथा रंग पीला हो जाता है। इसकी उर्वरकता तथा रंग पीला हो जाता है। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अगर मैं एक बार रिपीट करूं, ये कहां कहां पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? यह कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह कहां कहां पाई जाती है? यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब इलाकों में पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? तमिलनाडु। और कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे कहा जाए किसके लिए उपयुक्त है, तो क्या कहोगे? बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। और दूसरा क्या कहोगे आप लोग? मोटे अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। चलो बच्चों, नंबर 4 मिट्टी है। आपसे अगर कहा जाए लैटराइट मिट्टी, नंबर 4 क्या है आपकी? लैटराइट मिट्टी। ठीक, लैटराइट मिट्टी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? नंबर 4। नंबर 3 अब आप लोगों ने लैटराइट मिट्टी, देखो लैटराइट मिट्टी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा की मात्रा कितना?
200 सेंटीमीटर से अधिक, तो वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लैटराइट मिट्टी। पहली बात। दूसरी बात विद्यार्थियों, ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है? इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। नंबर 3, अगर आपसे कहा जाए इसका लाल रंग किसके, पहले तो इसमें अधिकता किसकी होती है? अधिकता, तो क्या कहोगे? लोहा ऑक्साइड की। सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? केरल के तटों पर सबसे अधिक। केरल के तटों पर, तटों पर क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। नंबर 5, ये किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो क्या कहोगे? चाय और क्या कहोगे? काजू की खेती के लिए और इलायची की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, ठीक है। कौन सी खेती के लिए? देखो, सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक किस किस की खेती के लिए उपयुक्त है? सबसे अधिक चाय, काजू और इलायची के लिए उपयुक्त है। इलायची किसके लिए? चाय, कॉफी और इलायची के लिए उपयुक्त है। मोटे अनाज किसमें उगाए जाते हैं? तो क्या कहोगे? लाल मिट्टी में। और कपास के बारे में अगर आपसे कहा जाए कपास कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? तो क्या कहोगे? काली मिट्टी में। धान कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? तो क्या कहोगे? जलोढ़ मिट्टी में। और इसमें क्या क्या उगाया जाता है? यह है सबसे अधिक चाय, काजू, इलायची के लिए प्रसिद्ध है। इलायची के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कुछ भी नहीं छोड़ने का प्यारे विद्यार्थियों। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्या कहोगे? ईंट बनाने में। कहां किया जाता है? ईंट बनाने में। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगला क्या होगा? लवणीय मिट्टी होगी। उसके बाद मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। लवणीय मिट्टी, एक मिनट प्यारे विद्यार्थी जरा। चलो, नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी। ये लवणीय मिट्टी क्या होगी? नंबर 5 वाली मिट्टी है विद्यार्थियों, लवणीय मिट्टी। पहली बात, इसमें नमक की मात्रा अधिक। नमक की मात्रा अधिक, तो नमक की मात्रा अधिक, नमक की मात्रा अधिक। नंबर 2 क्या याद रखोगे? इसे ऊसर और कल्लर मिट्टी कहा जाता है। इसे ऊसर तथा कल्लर मिट्टी कहा जाता है। ऊसर और कल्लर मिट्टी कहा जाता है। इसे ऊसर और कल्लर मिट्टी कहा जाता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ऊसर और कल्लर मिट्टी से कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, इसे क्षारीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्षारीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। क्षारीय, इसे इनसे तो बहुत कम पूछा जाता है, जो शुरू की चार है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे क्षारीय तथा लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहा जाता है? क्षारीय मिट्टी तथा लवणीय मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और गुजरात के कच्छ के रण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रणों में, कच्छ के रण में सबसे अधिक पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, अगला है आप लोगों का पर्वतीय मिट्टी। देखो ये पर्वतीय मिट्टी क्या होगी, बहुत ही ध्यान से। पर्वतीय मिट्टी की बात करूं, पर्वतीय मिट्टी नाम से देखो पता चल रहा होगा। नंबर 6 मिट्टी, नाम से पता चल रहा होगा। इसकी अधिकता कहां कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? पर्वतीय क्षेत्रों में और हिमालय क्षेत्रों में। ये कहां कहां पाई जाती है? एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा क्या कहोगे? हिमालय क्षेत्रों में।
पर्वतीय क्षेत्र में और क्या हिमालय क्षेत्रों में। और ये उपयोग की जाती है सेब और नाशपाती की फसल के लिए। सबसे उपयुक्त है बच्चों किस किस के लिए, सेब और नाशपाती की फसल के लिए, सेब प्लस नाशपाती की फसल के लिए। ठीक है, इतनी बातें आप नाशपाती की फसल के लिए, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखोगे। फसल के लिए, फसल के लिए ये क्या होती है प्यारे विद्यार्थी, उपयुक्त होती है। तो चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नंबर 7 मिट्टी आप लोगों की कौन सी मिट्टी बच्चों, मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें मृदा की कमी होती है, मृदा में नमी की कमी होती है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया है। चलो सबसे पहले अगर आपसे मैं कहूँ 7वें नंबर की मिट्टी, तो क्या कहोगे आप लोग, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहोगे, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी की अगर मैं बात करूं, पहली बात देखो यह सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो क्या कहोगे, पहले तो इसमें नमी की कमी होती है, नमी की कमी होती है। ठीक है, मतलब पानी की कमी होती है। दूसरी बात कहां पाई जाती है, रेगिस्तान और राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है। रेगिस्तान तथा राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है, राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है, इलाकों में पाई जाती है। ठीक, ये मिट्टी भी देखो, एक तो ये और एक लाल मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। किस किस के लिए उपयुक्त होती है, एक तो क्या कहोगे, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कहां पाई जाती है, रेगिस्तान तथा राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है। नमी की कमी होती है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों दलदली मिट्टी, तो दलदली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमस की अधिकता होती है, और कहां कहां पाई जाती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखो दलदली मिट्टी, लास्ट मिट्टी आप लोगों की 8वें नंबर की दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दलदली मिट्टी। मतलब देखो दलदल का मतलब जहां पानी वगैरह रहेगा, जैविक रहेगा, तो इसमें ह्यूमस की तो अधिकता रहती है, ह्यूमस की अधिकता। वह मिट्टी जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, तो क्या कहोगे, दलदली मिट्टी। कहां पाई जाती है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, कहां कहां पाई जाएगी, तो कहां कहां पाई जाएगी। इसका विस्तार जो है केरल, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में होता है। कहां, केरल, वेस्ट बंगाल प्लस उत्तराखंड के क्षेत्रों में होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थी आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से अम्लीय मिट्टी और क्या कहोगे, क्षारीय मिट्टी। चलो अम्लीय मिट्टी और क्या कहोगे, क्षारीय मिट्टी। देखो पहले तो अम्लीय मिट्टी किसे कहोगे, पहले तो आपको मैं समझाऊं पीएच स्केल। इसकी खोज एसपी सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, एसपी सोरेनसन ने। ये क्या होती है विद्यार्थियों, ध्यान से बिल्कुल, इस पे जो अंकित होते हैं मान 0 से लेकर के यहां तक, 0 से लेकर के 7, 0 से लेकर के क्या कहोगे 7, 0 से 7 की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाएगा, जिस मिट्टी का पीएच मान, ये पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, तो उसे क्या कहा जाएगा, अम्लीय मिट्टी। क्या कहा जाएगा, अम्लीय मिट्टी। और जिस मिट्टी का पीएच मान, जिस मिट्टी का पीएच मान मतलब ये पीएच वैल्यू, जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू ठीक है 7 से अधिक होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्षारीय मिट्टी। क्या कहा जाएगा, क्षारीय मिट्टी। क्या कहा जाएगा बच्चों, क्षारीय मिट्टी। इतनी बात आप लोग याद रखें। और जिस मिट्टी का मान फिक्स बिल्कुल 7 होगा, उसे न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय कहा जाएगा। ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो क्या कहोगे, एसपी सोरेनसन साहब ने इसकी खोज की थी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय मिट्टी कहलाएगी, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय मिट्टी कहलाएगी, और जिस मिट्टी का पीएच मान बिल्कुल 7 होगा उसे ना तो आप अम्लीय मिट्टी कहोगे ना ही आप इसे
क्षारीय मिट्टी का हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था मिट्टी का बहुत ही प्यारा सा सेशन। अगर ये सेशन और कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस कंटेंट और सेशन को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। अब प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्यारे विद्यार्थियों तो आप लोगों को मैं बार बार कहूंगा, ठीक है। अब रीजनिंग के लेक्चर भी टॉप 30 सीरीज आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं, रीजनिंग की भी और मैथ की टॉप 30 सीरीज, बस 30 सवाल, क्योंकि ज्यादा सवाल करते करते प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हो, तो केवल वो 30 क्वेश्चंस उठाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। अगर ये कंटेंट अगेन प्यारे विद्यार्थियों लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।